तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते बहुत अच्छे होंगे। आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल यानी शिक्षा सर्कल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है ऑप्टिक्स यानी 12th क्लास का जो ऑप्टिक्स आपका चल रहा है प्रकाश की, उसका वीडियो 3 यानी मानिए लेक्चर 3 आपका होगा। इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था, यानी इसके पहले थोड़ा सा प्रकाश का प्रवर्तन के पहले लाइट के बारे में बताया था उसमें कि लाइट होता क्या है वास्तव में। ये सारे चर्चा इसके पहले वाला वीडियो में हो चुका है। तो आज जो हमारा लेक्चर है इसमें हम देखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन बिल्कुल डीपली रूप से होता क्या है, जो समझे कि नहीं। तो चलते हैं बिना समय गवाए हुए। देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है। जो प्रकाश का जो प्रवर्तन है, उस घटना को घटित होने के लिए सतह कैसा होना चाहिए? अपारदर्शक। सबसे पहली बात समझिए, अगर अपने भाषा में समझा जाए कि प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है, तो देखिए, अगर कोई प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु पर टकराती है, टकराने के बाद अपने ही माध्यम में लौट जाए, तब उस घटना को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन। इसका मतलब है कि सतह कैसा होना चाहिए? अपारदर्शक। अगर अपारदर्शक सतह नहीं होगा तो प्रकाश की किरण इस माध्यम से जाएगा लेकिन दूसरे माध्यम में चला जाएगा, तो वहां पर पहले ही माध्यम यानी अपने माध्यम में प्रकाश नहीं लौटेगा, जिसके कारण उसे हम प्रकाश का प्रवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि प्रकाश के प्रवर्तन घटना को घटित होने के लिए जिस सतह पर प्रकाश की किरण टकराए वह सतह कैसा होना चाहिए? अपारदर्शक। अपारदर्शक सतह का मतलब होता है जिससे प्रकाश की किरण आर पार न हो सके, उसे हम कहते हैं अपारदर्शक। जैसे आपका ये बोर्ड हो गया, दीवार हो गया, आपका कैमरा हो गया, ये सभी क्या अपारदर्शक वस्तु। इस पर प्रकाश टकराएगा तो उसके अंदर नहीं जाएगा, वहां से लौट जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश के प्रवर्तन घटना को घटित होने के लिए यानी जो सतह है वह कैसा होना चाहिए? अपारदर्शक होना चाहिए। ये बात है प्रकाश के प्रवर्तन के लिए। अब थोड़ा देखते हैं इसका परिभाषा कैसे हम लिख सकते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह पर आपतित होती है तो प्रकाश उस सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। प्रकाश के अपने ही माध्यम में वापस लौटने की घटना को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन। देखिए, बिल्कुल सिंपल है। कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी भी चिकनी या चमकीली सतह पर आपतित हो यानी टकराए और टकराने के बाद वापस लौट आए, और प्रकाश के सतह से टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौटना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रवर्तन। जैसे ही एक सतह ले लीजिए आप, प्रकाश की किरण इस पर जाएगा, जाने के बाद अपने ही माध्यम में लौट जाता है। अब इस सतह से जो भी घटना होगा प्रकाश का, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन, क्योंकि इसके अंदर प्रकाश नहीं जा सकता है, ये टकराने के बाद लौट जाएगा अपने ही माध्यम में। तो इस तरह का जो घटना है प्रकाश का, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन। आप खुद देख सकते हैं, अपने घर में देख सकते हैं, जो लाइट जलता है, लाइट जलने के बाद आपके चारों तरफ रूम का दीवार होगा, उस पर टकराता है, टकराने के बाद उसके अंदर जाता है? नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपारदर्शक वस्तु है। तो उस पर टकराने के बाद वापस लौट आता है, लौटने के बाद हमारे आके रेटिना भाग पर पड़ता है, तब हम उसे देखते हैं। तो वो जो घटना है ना, वो आपका प्रकाश का प्रवर्तन ही है। बिल्कुल सिंपल है, अपने भाषा में आप खुद समझ सकते हैं कि क्या ये घटना है, जो समझ रहे कि नहीं। अब हमें थोड़ा देखना है, ये तो हुआ प्रकाश के प्रवर्तन होता है क्या है जो। अब इसके नियम को देखिए। अगर देखा जाए, देखिए हम यहाँ पर एक फिगर बनाए हैं जिसमें एक समतल दर्पण लिया गया है, समझ रहे कि नहीं। अब इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होता है और अपने माध्यम में लौट जाता है। कहने का मतलब आप प्रकाश के प्रवर्तन को समझने के लिए एक डायग्राम लिया गया है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये जो आपका दिख रहा है, ये जो मान लेते हैं जो एक्स वाई है, ये जो एक्स वाई है एक प्रकार का मानिए प्लेन मिरर है यानी समतल दर्पण है, जिसका प्रवर्तक सतह ऊपर है। ध्यान दीजिए। अब क्या होता है इसमें, ये जो आपका ये प्रकाश की किरण इस सतह पर आपतित होती है, आपतित होने के बाद पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है। समझिएगा, ये दूसरा माध्यम में कब आता? जब यहाँ से जाता, जाने के बाद इसमें आ जाता, नीचे आता, तब हम कहते हैं कि दूसरा माध्यम में गया है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। प्रकाश की किरण यहाँ से आपतित हुआ, ओ बिंदु पर आपतित होने के बाद पुनः अपने ही माध्यम में वापस बी की ओर लौट जाती है। यही घटना तो क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रवर्तन। अब थोड़ा समझिए, इस किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण,
इंसिडेंट रे, समझिएगा ध्यान से। ये जो परावर्तित होने के बाद ये जो इधर भागा है यानी OB, ये क्या कहलाएगा आपका परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। और इसके बीच में हम एक अभिलंब खींचते हैं, O बिंदु पर एक अभिलंब खींचते हैं जो इन दोनों के बीच में बनने वाले कोण को दर्शाता है। इसे हम बोलते हैं नॉर्मल यानी अभिलंब कहते हैं। और ये जो यहाँ पर कोण बन रहा है, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जो अभिलंब खींचा गया है और इस तरफ जो कोण बन रहा है I, और इस तरफ जो कोण बन रहा है, ये दोनों बिल्कुल इक्वल होते हैं। इसके बाद जब आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम बताया जाएगा, उसमें सबसे पहला नियम यही बताया जाएगा कि आपतन कोण अपरावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए ये जो आपका I है ना, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए हेयर मतलब होता है यहाँ बताया कोण AOP यानी कोण AOP, ये जो कोण है इस कोण को हम बोलते हैं कोण I, क्या आपका आपतन कोण, यानी आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे I द्वारा सूचित करते हैं। एक और देखिए दर्शाया गया कोण BOP, चित्र में ध्यान से देखिए BOP, इस कोण का बात हो रहा है। तो इस कोण यानी कोण R, इसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको अपने भाषा में कैसे समझेंगे? परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। कुछ भी नहीं है। पहला बात हुआ आपका कि आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहेंगे, जिसे I द्वारा सूचित करते हैं। दूसरा है परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे R द्वारा सूचित किया जाता है। यही बस इस चित्र का बात है, यानी इसको आप ध्यान से समझ सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन की घटना क्या है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि प्रकाश का परावर्तन का घटना एक समतल की घटना है, एक ही तल की घटना है। एक ही तल का मतलब हुआ कि ये मानिए ये जो आपका व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ये एक तल हुआ। अब प्रकाश की किरण इसमें टकराएगा तो इसी तल पर एक घटना घटित होगा, यानी कि प्रकाश की किरण अंदर चला जाता है। एक ही तल की घटना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम की तरफ। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम ध्यान दीजिए। आप जानते होंगे, थोड़ा सुने होंगे तो, कि प्रकाश के 10th में क्योंकि यही सब चीज़ बताया जाता है। आप 10th में डीपली पढ़ेंगे, डीपली नहीं कह सकते लेकिन उसके बारे में आप पढ़े होंगे, प्रकाश का परावर्तन होता है क्या है, जो इसके नियम आप जानते होंगे। देखिए फिर यहाँ चलते हैं। इसका जो है ना 2 नियम होता है, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। पहला नियम जो अभी बता रहे थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए पहला नियम वही लिखा हुआ कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब है कि इसको अगर ध्यान से देखा जाए, यानी कोण I बराबर होगा कोण R के। यही इसमें कहा जा रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते। इससे इसका मतलब क्या हुआ, समझिएगा ध्यान से। यानी कोई भी एक अपारदर्शक वस्तु है, उस पर प्रकाश की किरण जिस कोण से आपतित होगा, यानी जो कोण बनाते हुए वो पड़ेगा। यही बोर्ड लीजिए आप, प्रकाश की किरण जो कोण बनाते हुए इस पर आपतित होगा, उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से। ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि आयात अभिलंब के साथ यहाँ पर मान लेते हैं 30 डिग्री का कोण बनाया और जाने के बाद 50 डिग्री का कोण बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना डिग्री का कोण आते हुए बनाएगा, उतना ही डिग्री का कोण जाते हुए बनाता है। ये बिल्कुल दोनों क्या है, बराबर होते आपस में। इसका यही मतलब है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाते हैं, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम देखिएगा ध्यान से, कहा जा रहा है कि आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान दीजिए, क्या कहा जा रहा है कि आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु, ये जो आपका O दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कुछ देर पहले ही आपको समझा रहे थे हम कि प्रकाश का जो परावर्तन है, यह घटना एक ही तल की घटना है। तीनों, ये जो तीनों दिख रहा है ना, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में है। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कि ऐसा गया, इस पर टकराया, टकराने के बाद उधर चला गया अंदर, या तो ऐसे आ गया, ऐसा नहीं। एक ही तल पर ऐसे जाएगा, इसी तल पर लौट जाएगा।
तो ये आपको ध्यान देना है कि प्रकाश का जो परावर्तन घटना है वो एक ही तल की घटना है। इस नियम यानी ये जो दूसरा नियम इसका है, इससे हम सब स्पष्ट हो सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दो नियम है। अब जाहिर से बात है आप 10th में बिल्कुल अच्छा से याद किए होंगे, यहाँ फिर से रिपीट हो गया, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आगे चलते हैं अगला टॉपिक में। अगला मेरा है मिरर। दर्पण क्या होता है जो समझिएगा, दर्पण हम अपने घर में यूज करते हैं, जिसको हम सब बोलते हैं आईना अपने भाषा में। तो आईना बहुत तरह होता है, जैसे एक समतल आईना, समतल दर्पण हो गया, एक अवतल दर्पण हो गया, एक आपका उत्तल दर्पण हो गया। तो उसको पहचाना जाता है यहाँ पर। हम सब जब फिजिक्स में पढ़ते हैं, अपने में तो देख भी करते हैं। फिजिक्स ऐसा चीज़ है जिसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, यही फिजिक्स है, समझे कि नहीं। लेकिन फिजिक्स में जब आते हैं तो वही सब चीज़ के बारे में किस प्रकार से लिखा जाता है वो बस हमें सब्जेक्ट में सीखना होता है, समझे कि नहीं। अब बाकी डेली लाइफ में तो हम हर दिन देखते हैं। तो दर्पण आप सब देखे होंगे, लेकिन इसको परिभाषित कैसे करें, क्योंकि एग्जाम में हमें दिखाना नहीं है, वहाँ पर लिखना होता है। तो अपने भाषा में ही लिखते हैं। देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि वैसा समतल या चिकनी सतह, वैसा समतल या चिकनी सतह जिसके एक तरफ रजतित, रजतित मतलब होता है कि पेंट किया हुआ होना चाहिए, यानी वैसा चिकनी या चमकीली सतह जिसके एक तरफ रजतित यानी पेंट किया होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, दर्पण। जैसे कोई भी एक आईना लीजिए, आप ध्यान दीजिए, जिस तरफ आप देखते हैं उसके पीछे देखिए, बिल्कुल या तो कुछ चिपकाया हुआ होगा या तो उसको बिल्कुल पेंट कर दिया गया होगा। अगर वैसा नहीं करेगा तो आप उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं। इससे स्पष्ट होते हैं कि जो भी दर्पण होगा उसका एक सिरा जो होगा उसमें हम अपना फेस को देखेंगे, यानी दर्पण उसमें प्रतिबिंब बनेगा। और इसके पिछला जो सिरा होगा यानी दूसरी तरफ, वो बिल्कुल रंगा हुआ होगा या तो किसी चीज़ से ढका हुआ होगा, तभी उसे आप दर्पण कह सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। जिसका एक सिरा रजतित हो यानी रंगा हुआ हो या तो किसी चीज़ से ढका हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं, दर्पण कहते हैं। अब देखिए इसमें दर्पण के बारे में और जानने के लिए इसके अंदर चलते हैं। यानी दर्पण के प्रकार देखिए ध्यान से, टाइप्स ऑफ मिरर यानी दर्पण के प्रकार। तो मुख्यतः ये दो प्रकार के होते हैं। 10th वाला सब चीज़ हो रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, मानिए कि रिपीट हो रहा है फिर से, बस यही समझिए। तो दर्पण जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इट इज मेनली 2 टाइप्स, या मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्लेन मिरर, एक होता है आपका स्फेरिकल मिरर, यानी एक समतल दर्पण, एक आपका होता है गोलीय दर्पण, जो हम अपने घर में यूज करते हैं ना फेस देखने के लिए। अरे दिन में तो बहुत बार देखबे करते होंगे आप सब। तो जो फेस देखने के लिए हम सब दर्पण का यूज करते हैं वो हमारा समतल दर्पण होता है, समझे कि नहीं। और आप जानते होंगे जो दाढ़ी बना कहीं सैलून में जाते हैं तो वहाँ जो दर्पण का यूज किया जाता है वो आपका होता है गोलीय दर्पण के अंदर, यानी गोलीय दर्पण के अंदर एक आता है अवतल दर्पण, वो होता है। और जो एक गाड़ी देखें आप सब देखे भी क्यों होंगे, ऐसा थोड़े है, उसका जो स्ट्रीट लाइट होता है, सामने वाला जो लाइट होता है, समझे कि नहीं, उसमें भी अवतल दर्पण लगाता है। लेकिन कोई 4 व्हीलर है या तो 2 व्हीलर है, उसके बगल में जो साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं, यानी जो ऐना लगा रहता है जिसके द्वारा हम पीछे देखते हैं, वो एक प्रकार का उत्तल दर्पण होता है, समझ रहे कि नहीं। तो चलते हैं इसके अंदर। देखिए दर्पण 2 प्रकार के, एक प्लेन मिरर जिसे समतल दर्पण कहेंगे, एक स्फेरिकल मिरर होता है जिसे हम सब गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए पहला क्या है, जो हमने तो बता दिया आपको कि जो घर में यूज करते हैं वो आपका समतल दर्पण है, लेकिन उसको कैसे हम अपने फिजिक्स के भाषा में लिखेंगे जो हमें ध्यान देना है। देखिए प्लेन मिरर होता है क्या है जो ध्यान देंगे, इस दर्पण का परावर्तक सतह बिल्कुल समतल होगा। ये जो दर्पण है इसका परावर्तक सतह, अच्छा परावर्तक सतह कहते किसको है, परावर्तक सतह वह सतह होता है जिस पर परावर्तन की घटना घटती है। परावर्तक सतह वह सतह होता है जिस पर परावर्तन की घटना घटती है। कहने का मतलब प्रकाश की किरण जिस सतह पर टकराता है और टकराने के बाद जो लौटता है तो उसी सतह को हम क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि दर्पण को आप डिफाइन कर सकते हैं फिजिक्स की भाषा में उसके परावर्तक सतह के ही आधार पर। अगर परावर्तक सतह बिल्कुल समतल है, समतल कहने के बाद ना ही धंसा होना चाहिए ना ही उभरी होना चाहिए, बिल्कुल समतल होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। समझ रहे कि नहीं। अब देखिए ध्यान से किसका फिगर बनाया गया है। एक्स वाई को एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है जिसका परावर्तक सतह, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये इसका परावर्तक सतह है। देखिए बिल्कुल कहीं धंसा उसा है
बिल्कुल समतल रहेगा। आप खुद ऐना देखिए ध्यान से, जो घर में लगा रहता है उसमें कहीं नहीं धसल या तो उठल रहेगा, बिल्कुल समतल रहेगा। वो हमारा क्या होता है, समतल दर्पण। समझ रहे कि नहीं? तो आशा करते हैं ये सभी क्लियर हुआ होगा। तो देखिए, आशा करते हैं बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको हम डील करेंगे बिल्कुल अच्छा से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।